बालाघाट जिले के लामता थाना क्षेत्र में बीते कुछ महीनों पहले लापता हुए व्यक्ति की हड्डियां और कपड़े पुलिस को मिले हैं। बता दें कि रामेश्वर नागेश्वर की गुमशुदा रिपोर्ट थाना लामता में दर्ज थी। ऐसे में पुलिस को मैरा के जंगल में हड्डियां और कपड़े पड़े होने की सूचना मिली, जहां से पुलिस ने अब इसे मर्चुरी लाकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला 19 अप्रैल का है, जहां लामता थाना क्षेत्र के मोतेगांव निवासी रामेश्वर नागेश्वर घर से लापता हो गए, जहां परिजनों ने लामता थाने में गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मृतक की बेटी को मैरा के जंगल में अपने पिता के कपड़े और पास ही हड्डियां मिली, जहां उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद लामता थाना प्रभारी पीएस डामोर पुलिस बल और एसटीएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के कपड़े और हड्डियों को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। हालांकि मृतक रामेश्वर की मौत कैसे हुई, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण का पता लगाया जा सकेगा। अच्छा, कैसी क्या घटना हुई थी? वो मृतक कौन है आपके? पापा जी कब से ये घर से दूर थे? 2 महीना से। किस तारीख को आप गुमशुदा रिपोर्ट लिखाए थे? हाँ, कितने तारीख को? 19 तारीख को गए थे 19/4 को। जी। अच्छा, कहाँ कहाँ ढूंढे थे अभी तक आप? पूरे इधर बालाघाट की तरफ, इधर पूरा आजू बाजू पूरा घूम लिए थे। फिर ये कैसा आपको जानकारी मिले कि जंगल पे हैं आपके? हम लोग ऐसी जंगल आजू बाजू के पूरा ढूंढने के लिए गए, फिर मैंने सोचा कि इधर का जंगल नहीं ढूंढे हैं हम लोगों ने। अच्छा, फिर इसके बाद में हम लोग भैया को पकड़ के मैं गई उधर पे, तो उधर कितने पे लोग गए थे? 4 लोग। अच्छा, कहाँ पे मिले फिर ये? खैरा मेरा के जंगल में। तो पहचान कैसे हुई है टी पिताजी हैं? शर्ट से, टी शर्ट टी-शर्ट। लोअर से। अच्छा, तो क्या क्या मिला अभी शव में? टी शर्ट मिला, लोअर मिला और उनकी कुछ हड्डियाँ मिली। अच्छा, कब जानकारी आपको हुई? कल कितना समय? 4 बजे करीब। तो आपके पिताजी हैं जी कन्फर्म है? जी। कैसी क्या घटना हुई थी? घटना ऐसी हुई थी कि इनके जो हमारे जो मामा जी हैं वो क्या नाम है आपके मामा जी? रामेश्वर नागेश्वर। अच्छा, तो वो मतलब 19 अप्रैल को मतलब लापता हुए। हमने थाना में एफआईआर दर्ज करवाया। जी। उसके बाद फिर इधर उधर सब घूमे तो हमको कहीं नहीं मिला। पूरे गांव घूमे, बालाघाट नैनपुर तक गए, इधर उधर सब। और फिर गांव तो बहुत हो गए, सभी से पूछे तो किसी ने नहीं बताया। उसके बाद फिर हमने बोले कि ये जंगल वंगल भी जाता था, तो हमने पूरे जंगल भी छान मारते थे। हमको जैसा जिस दिन हमारी छुट्टी रहती थी, घर पे खाली पीली रहते थे, तो लड़की आके हमको बोलती थी भैया चलो घर के, तो हम लोग जाते थे। उसके बाद फिर सब इधर आसपास तो हो गया था, तो हमने बोले एक बार खैरा मैरा का जंगल चलते हैं ऐसा करके। तो हम गए सीधा खैरा, खैरा से गए मैरा, और मैरा में पूछे जो 2-4 लोगों को ऐसा कि इस टाइप का कोई आदमी आया है क्या करके, तो उनने बताया कि ऐसा कोई आदमी नहीं आया है यहाँ पे। ऐसा करके तो हम रिटर्न आए तो एक रास्ता दिखा हमको, सगुन प्लाट से सीधा ऐसा रास्ता जाता है नीचे नीचे। तो हम नीचे नीचे बर्रा बर्रा ढूंढते गए। ढूंढते हुए जाने के बाद फिर वहाँ पे 2-4 लोग लड़कियां लोग भैंसी वैसी भी चरा रही थी, हम उनसे पूछे नहीं। तो एक रास्ता सीधे पहाड़ पे चढ़ता था। पहाड़ पे चढ़े हम लोग। तो पहाड़ पे चढ़े तो ऊपर तक चढ़े थोड़ा, और चढ़े और बस एक खाई मिला सामने में। वहाँ से फिर और ऐसा टेक टाइप का है, तो वहीं खाई से बस हम लोग वापस होने वाले थे। उतने में हमको टी शर्ट दिखा तो हमने फिर, हमारे साथ उनकी लड़की थी, तो हमने उनको बताया कि क्या ये टी शर्ट किसका है। तो इनने देखी तो वहाँ रोने लगी कि मेरे पापा का टी शर्ट है करके। ऐसा करके रोने लगी, तो फिर हम इसको समझाए, तो हमने बोले रो मत, यहाँ जंगल है ऐसा करके। तो और थोड़ा दूर पे जाके ढूंढे तो बस पास में ही वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी थी, और लोअर का हाफ पैंट था ऐसा। लोअर का हाफ पैंट इनने जो काटी थी, हंसिया से काटी थी, उसको सिलाई विलाई नहीं था उसमें, हंसिया से काटी थी, तो वो लोअर पे भी वो पाया गया। उसके बाद ये घबराई। घबराने के बाद फिर इसको पानी वानी पिलाया। हम पानी लेके गए थे 4-5 बाटल थैले में, पानी वानी पिलाया। और फिर सीधे थाना में फ़ोन लगाए, लामटा थाना में। थाना में फ़ोन लगाया तो सर लोगों ने बोले कि आप ठीक है, तो हम लोग आ रहे हैं, आप वहीं रुको। तो हमने बोले सर अभी थोड़ा सा क्या है कि ये लड़की घबरा रही है, तो हम लोग यहीं रहें कि कहाँ जाएं। तो बोले बेटा वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाओ, नीचे आकर के आप बैठे रहो, हम लोग बस पहुँच ही रहे। इतने में पुलिस पहुँची। फिर पुलिस को हमने दिखाए, उनने देखे, और फिर आज बुलाए थे हमको बस। अच्छा, क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे? वहाँ पे प्राप्त हुआ टी शर्ट प्राप्त हुआ, और चड्डा प्राप्त हुआ, और रीढ़ की हड्डी है एक, और ये घुटने की है, और 2 हड्डी इतनी बड़ी बड़ी है।
अरे मारने का कारण क्या हो सकता है? किसी हाँ, पे शंका है आपको? नहीं कि शंका तो किसी पे नहीं है, वो तो खुद ही दिमाग से मेंटल थे। तो कभी कहीं घूमना तो कभी कहीं घूमना, ऐसा करते थे। एक बार तो उनकी लड़की पचपेड़ी से जाके लाई थी उनको, और मारने वारने का ऐसा कोई शंका नहीं है। ये दिनांक 19/4/2023 को मोते गांव का एक है गुमशुदगी कायम हुई थी। आज उसी बालिका ने उसके कपड़ों के आधार पे पहचान की है, जो खेरा के जंगल में उसके टी शर्ट और हाफ पैंट के आधार पे पहचान हुई है उसके पिताजी के कपड़े होने के ऊपर। इसमें 2 महीने पुरानी है, तो उसमें कंकाल नहीं मिला, एक बोन मिली है, बाल है और एक हड्डियाँ उसके आधार पे उसकी पहचान हुई है। उसको फोरेंसिक जांच भिजवा के वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।